वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल इमाम इब्न बत्ताह रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल इबाना यक़ूल फ़अस्बहना वक़द असाबना मा असाबल उममा क़ब्लना। इमाम इब्न बत्ताह अल-उकबरी रहमतुल्लाहि अलैह इब्तिदाई ज़माने के उन उलमा में से हैं जिन्होंने सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे की, उनके मनहज और तरीक़े की तफ़सील के साथ वज़ाहत की है। ये किताब जो हमारे सामने है, ये अक़ीदे के और मनहज सलफ़ के बाब में और इस सिलसिले में बहुत ही मारूफ़ किताब है। अल इबाना मुख्तसर तौर पर अल इबाना कहते हैं, लंबा नाम है अल इबाना अन शरीअतिल फ़िरक़तिन नाजिया। इबाना का माना होता है वाज़ेह करना, क्लेरिफाई करना, किसी चीज़ को बिल्कुल खोल करके रख देना। अबाना युबीनु इबानतन फ़हुवा मुबीनुन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। कुरान में आया ना, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, कि कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है अरबी लिसान यानी ज़बान में, मुबीन जो बहुत ही खुल करके साफ़ साफ़ बयान करने वाली है। तो इबाना का मतलब होता है बिल्कुल वाज़ेह तरीक़े से साफ़ साफ़ चीज़ बयान करना। तो ये किताब जो है, इसका नाम ही है अल इबाना, यानी क्लियर तरीक़े से बयान किया जा रहा है। अन शरीअतिल फ़िरक़ा अन्नाजिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी, वो हदीस आएगी इंशाअल्लाह अभी, कि इस उम्मत में बहुत सारे फ़िरक़े बन जाएंगे। तो जो फ़िरक़ा एक तन्हा ऐसा फ़िरक़ा होगा जो जहन्नम से नजात पाने वाला होगा, तो उसको फ़िरक़े नाजिया कहा गया। नजा यंजू नजातन फ़हुवा नाजिन का माना होता है नजात पाना, यानी किसी हलाकत से बच जाना। तो फ़िरक़े नाजिया यानी वो फ़िरक़ा, वो जमाअत जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से नजात पाने वाला करार दिया, उसकी क्या शरीयत है। शरीयत उनकी अलग नहीं है, लेकिन शरीयत का माना इस टाइटल में है असल में रास्ता, तरीक़ा, उनका मनहज, कि वो जिस तरीक़े पर शरीयत इस्लामिया को, अक़ीदे को और इस्लाम को मानते हैं, वो क्या है, वो वाज़ेह किया जा रहा है इस किताब में। वह मुजानबतुल फ़िरक़ दाल्ला अल मज़मूमा, के जो दूसरे गुमराह फ़िरक़े हैं और जो मज़मूम हैं शरीयत में, जिनकी मज़म्मत की गई है, उनसे बचना। तो ये किताब बड़ी मशहूर है। इस किताब से हमने बताया था पिछले दर्स में कि बड़े बड़े उलमा ने इस किताब से मतलब कोटेशन लिया है, इक़्तिबास लिया है, अपनी किताबों में इसका ज़िक्र किया है। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो 387 हिजरी 387 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, यानी चौथी सदी मुकम्मल हो रही थी तब इंतकाल हुआ, 387 में। तो ये बड़े ही करीब दौर के हैं और उस अपने ज़माने के हालात बतला रहे हैं। तो पीछे कुछ चीज़ें गुज़री थी पिछले हफ्ते में, हम दोहराएंगे नहीं। तो कहते हैं कि चलिए यहाँ से लेते हैं। फ़क़द कसुरल मुग़तर्रून बेतमवीहातिहा, कि बता रहे हैं कि हमारे ज़माने में
बहुत ज़्यादा लोग धोखे में पड़ गए हैं, धोखा खा चुके हैं। शैतान ने मुलम्मा करके, चमका करके बहुत सी चीज़ों को पेश किया हुआ है। ज़खारीफ़ शैतान जो है, व तबाह अज़्ज़ाइगून, और मुनहरिफ लोग फ़ख्र करने लगे हैं अपने इनहराफ पे। वल जाहिलून, और जाहिल लोग, मुनहरिफ लोग और जाहिल लोग फ़ख्र करने लगे हैं बिलुब्सति हुल्लतिहा, उन ख़राबियों के, शैतान की मुज़य्यन की हुई ख़राबियाँ, गुमराहियाँ, उन गुमराहियों के लिबास को, हुल्ले को पहन करके जब वो मार्केट में आए तो ज़ाहिर है गुमराही का लिबास पहनेंगे तो गुमराह रहेंगे, मगर उस गुमराही के लिबास पर फ़ख्र करने लगे हैं। मुश्किल तो ये है। अब इसी में देखिए, कहते फ़अस्बहना, तो हमारा हाल ये हो गया है कि हम हो गए हैं वक़द असाबना, ऐसी हालत में कि हमको पहुँच गई वो बीमारी, मा असाबल उमम क़बलना, जो हमसे पहली उम्मतों को पहुँची थी। जो बीमारी हमसे पहले की उम्मतों को लग गई थी, यहूद व नसारा को, वो हमें भी लग गई। अभी आगे आएगा कि वो क्या बीमारी है। वहल्ला अल्लज़ी, और हमारे ऊपर नाजिल हो गई वो चीज़, अल्लज़ी हज़्ज़रनाहु, जिस चीज़ से हमें डराया था नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस चीज़ से हमारे नबी ने डराया था हमें, वही हम पर हावी हो गई, नाजिल हो गई। बिन, अब वजाहत कर रहे हैं वो क्या चीज़ है जो पुराने उम्मतों की बीमारी थी और जिससे हमारे नबी ने हमें डराया था, वो क्या है। मिनल फ़ुरक़ति वल इख्तिलाफ़, इख्तिलाफ़ और इफ्तिराक़, तफ़रीक़ाबाज़ी, गिरोहबंदी, इंतशार, इख्तिलाफ़, इससे हमारे नबी ने हमें डराया था। और पुरानी उम्मतों में ये चीज़ थी, तो हम इस मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए। और मज़ीद, व तर्किल जमाअत वल इख्तिलाफ़, जमाअत को छोड़ देना और इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद को छोड़ देना। तो इज्तिमाइयत से दूर भागना, अपनी अपनी राय को लेके अलग हो जाना, अपनी अपनी जमात बना लेना, अपने अपने गिरोह बना लेना, जमात को तोड़ देना, ये बीमारियां, इनसे हमें डराया गया था और ये हम पर नाजिल हो गई, हम इनमें गिरफ़्तार हो गए। ववाक़अ अक्सरुना, हम में से अक्सर लोग वाक़अ हो गए, गिर पड़े, गिरफ़्तार हो गए। अल्लज़ी, उस चीज़ में, अन्हु नुहीना, जिनसे हमें मना किया गया था। हमें जिन बातों से मना किया गया था उनमें हम गिरफ़्तार हो गए। तो यहाँ पर हालांकि इस्लाम में, इस्लाम के मानने वालों में, मुसलमानों में जिन चीज़ों से मना किया गया था उसमें गिरफ़्तार होने की बहुत सी शक्लें हैं। गुनाहों में मुब्तला, हराम व हलाल की तमीज़ ख़त्म कर देना और बदकारियों में, ये सब तो हैं ही। लेकिन यहाँ जिस चीज़ पे ख़ुसूसी तौर पे फ़ोकस किया जा रहा है वो क्या है। इख्तिलाफ़ व इंतशार, जमात को छोड़ना, यानी दीन के नाम पर गुमराह होना, दीन के नाम पर फ़िरक़ाबाज़ी करना, और बज़ाहिर दीनदार हैं मगर मना किए हुए तरीक़े पे चल रहे हैं। तो ये वो वाली चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो अमूमी गुनाह हैं, मासियतें हैं, मान लीजिए बदकारी, सियाकारी, ज़िनाकारी, सूदखोरी, हरामखोरी, ये तो तमाम फ़िरक़ों के यहाँ मज़मूम हैं। चाहे वो बिदती मुसलमान हो, वो भी इसको बुरा समझते हैं। तो इसलिए यहाँ जो चीज़ ख़ास फ़ोकस कर रहे हैं वो यही। व तरकल जुमहूर मिन्ना, हम में से जुमहूर यानी अक्सरियत ने, ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया, मा बिही उमिरना, उन चीज़ों को जिनका हमें हुक्म दिया गया था। हमें हुक्म दिया गया था हम जमात से साथ रहें, हमने जमात छोड़ दी। हमें मना किया गया था कि हम इफ्तराक़ और फ़िरक़ाबाज़ी ना करें, तो हम उसमें गिरफ़्तार हो गए। फ़ख़ुलिअत लुब्सतुल इस्लाम, इस्लाम का लिबादा उतार दिया गया। इस्लाम का जो लिबास था लोगों के जिस्मों पर उतार फेंक दिया गया।
व नुज़िअत हिलियतुल ईमान, और ईमान का जो हिलिया बने भी लिबास होता है, ईमान का जो लिबास और हुल्ला था हमने उसको भी उतार दिया। यानी ना हमारे पास ईमान की कोई शक्ल बची, ना इस्लाम की बची। वनकशफल ग़िता, और ग़िता हट गया, यानी ढक्कन हट गया, हकीकत सामने आ गई। व बरहल ख़फ़ा, और अंदर की जो छुपी हुई चीज़ें थी वो सामने आ गई। हमारे दिलों में क्या ख़राबियाँ थीं वो सामने आ गई। यानी जिनके दिलों में निफाक था वो सामने आ गया, जो झूठे थे उनका झूठ सामने आ गया, जो हवा परस्त थे उनकी हवा परस्ती यानी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागने की आदत वो सामने आ गई कि ये लोग सच्चे मुखलिस नहीं हैं। फ़उबिदतिल अहवा, तो अब ख्वाहिशात की इबादत की जाने लगी। अहवा जमा है हवा की। हवा कहते हैं असल में अरबी ज़बान में हवया यहवा के माने होता है ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना। कोई भी ख्वाहिश आपके दिल में आए तो उसको हवा कह देंगे। तो हवा का मतलब होता है ख्वाहिश करना। तो गोया ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, तो यहाँ भी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में हालांकि तमाम चीज़ें दाखिल हैं, जो भी चीज़ें हलाल और हराम की हो, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ खुसूसी तौर पर जो तवज्जो दी जा रही है वो दीन के नाम पर जो ख्वाहिशात परस्ती है, नफ्स परस्ती, दीन के नाम पर नफ्स परस्ती, तो परस्तिश करना, इबादत करना, गोया नफ्स की इबादत की जाने लगी, ख्वाहिशात की इबादत की, नफ्स परस्ती लोगों में छा गई। इबादत की जाने लगी ख्वाहिशात की, लोग ख्वाहिशात के पीछे भागने लगे दीन के मामले में। तो अब दीन के नाम पर लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। वस्तुमिलतिल आरा, और राय, अपनी अक्ल, अपने फ़ैसले, अपनी अक्ल की मनमानी राय पर का इस्तेमाल होने लगा दीन में। दीन के नाम पर जिसको जो फ़ैसला समझ में आ रहा है, जिसके जो दिमाग में बात आ रही है, वो वही काम कर रहा है। वो ये नहीं सोचता कि शरीयत क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, सलफ़ का तरीक़ा क्या है, सलफ़ का मनहज क्या है, कुछ नहीं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। आजकल मुसलमानों में, यानी ये देखिए, ये बात लगता है कि इमाम इब्न बत्ता हमारे ज़माने के लिए कह रहे हैं, हालांकि ये ख़ुद अभी 400 हिजरी में नहीं आए हैं, 387 में तो इंतकाल हो गया। आज के वक्त में लोग कुरान करीम खोल के बैठते हैं और साथ में डिक्शनरी। अब तो डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं है, कागज़ी डिक्शनरी की, अब तो इंटरनेट है, और अब तो इंटरनेट में भी बहुत दूर की चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अब तो तफसीर उसी से कराई जा रही है। अब तो लोग उसी से मसाइल पूछ रहे हैं, भाई एआई से पूछ रहे हैं लोग मसाइल, मसला बताओ, हुक्म पूछ रहे हैं, तो जितना वो बता रहा है लोग उसी पर मानना शुरू कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं, कुरान खोला, लफ्ज़ का मीनिंग देखा डिक्शनरी में चाहे किसी भी ज़रिए से, और उस मीनिंग को फिट कर दिया कि अब कुरान की आयत का माना चूँकि लुग़त में अरबी ज़बान में ये है डिक्शनरी में, तो यही कुरान के अंदर है। अब इस लफ्ज़ से जो मीनिंग उनको दिमाग में समझ में आया, कुरान का कॉन्टेक्स्ट जो समझ में आया, बस तफसीर कर दी। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ये चलते फिरते सड़क छाप लोग कर रहे हैं, ये मदारिस के अंदर, मदारिस में ये मनहज अपनाया जाता है। बाज़ मदारिस जो अक्ल वाले मनहज पर चलते हैं, जो सहाबा के तरीक़े और सलफ़ के मनहज पर नहीं चलते, उनके यहाँ ये पाया जाता है। इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर बताएंगे, अभी बात लंबी ना हो जाए। कौन मदारिस है? पेज नंबर 164, अगर यही वाला नुस्खा आपके पास है तो। वस्तुमिलतिल आरा, तो राय इस्तेमाल होने लगी, और राय का इस्तेमाल तो बहुत कदीम है। ज़माने नबूवत के बाद सहाबा किराम के फैल जाने और तबलीग के लिए रुक़ए इस्लाम बढ़ा, फैला। इराक़ से में इस्लाम पहुंचा, शाम में पहुंचा, इराक़ से बढ़ के ईरान और फ़ारस में पहुंचा, और इधर शाम से होते हुए अफ़्रीका, मिस्र में चला गया। ये सब जो जगहें कैसर और किसरा फ़तेह हुए, तो जब इस्लाम का रुक़ा फैला और वक्त धीरे धीरे गुज़रा, तो अहादीस को अभी जमा होने का वक्त नहीं आया था, लेकिन क्या है,
इस्लाम फैला, लोग नए नए मुसलमान हुए, नए नए मसाइल आए सामने, सवालात हुए, फ़ुक़हा ने जवाबात देना शुरू किए। तो जिस फ़क़ीह के पास जितनी हदीसें थी, जितना नस्स था, जितने नुसूस और कुरान और सुन्नत का इल्म था, उतना उन्होंने इस्तेमाल करके जवाब दिया। बाकी उन्होंने इज्तिहाद किया, लेकिन इज्तिहाद के साथ साथ अहले राय का फ़िरक़ा वजूद में आ गया। उनको अराइता का लफ्ज़ अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है, अराइता क्या ख्याल है आपका। तो अराइता से अराइतीयीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अराइतीयीन कौन लोग हैं जो अराइता करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है। तो क्या राय करके अहलुल आरा का, राय वालों का, अहलुर राय का मसलक वजूद में आया। और इस अहलुर राय के मसलक से एक तरफ फ़िक़्ह के अंदर आरा भरी गई और अक़ल के ज़रिए से फ़िक़्ह को और दीन की तफसीर करके फ़िक़्ह को मुदव्वन किया गया, और वहीं राय के ज़रिए, अक़ल के ज़रिए अक़ीदे की तफसीर की गई, दीन की तफसीर की गई, तो बहुत सारे फ़िरक़े वजूद में आए। तो ये बहुत पुराना है, आज भी मौजूद है, जो अपनी राय से लोग तफसीर करते हैं। तो फरमाया वक़ामत सूक़ुल फ़ितना, फ़ितने का बाज़ार गर्म हो गया, फ़ितने का बाज़ार गर्म हो गया। वंतशरत अलामुहा, और फ़ितने के झंडे जगह जगह मुंतशिर हो गए, फैल गए। वज़हरत रिद्दा, और इसके नतीजे में रिद्दत ज़ाहिर हुई, लोग मुर्तद होने लगे। बज़ाहिर इस्लाम दिख रहा है, हकीकत में मुर्तद हो चुके हैं। दीन के नाम पर कुछ नहीं है, अपनी राय महज। आप देखें ऐसे ऐसे फ़िरक़े वजूद में आ गए जिनका दीन इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पे इस्लाम की तरफ मंसूब हैं। तो वही चीज़ कहना चाहते हैं कि रिद्दत ज़ाहिर हो गई। वनकशफ़ क़िनाउहा, और रिद्दत जो पर्दा ओढ़े और चेहरे पे ढाटा लगाए हुए थी, वो ढाटा खुल गया। वक़ुदिहत ज़िनादुज़्ज़ंदक़ा, और ज़िंदीक़ियत और इल्हाद की लकड़ियाँ जलाई जाने लगीं, गोया इल्हाद भी सामने आ गया। फ़ज़्तरमत नीरानुहा, उसकी आग भड़क उठी। गोया इल्हाद की, जो इल्हाद किसे कहते हैं, अथीज़म को। तो अथीज़म असल में ये ज़ंदक़ा क्या है, बेदीनी, बेदीनी। तो बेदीनी का जो है मामला सामने आया, और ये इसकी आग भड़क गई। आग जब भड़कती, लोग कहते हैं जंगल में आग भड़क जाए ज़रा सी, तो पूरे जंगल में ज़रा सी देर में फैल जाती है। तो गोया जब आग भड़की तो बहुत फैली, तो ज़िंदीक़ियत फैली, लोगों में बेदीनी फैली। दीन के नाम पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया दीन इस्लाम का, और जो है सब कुछ किया गया। तो कहते वह खुल्लिफ़ा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी उम्मतिही बिअक़बहिल खलफ़ या बिअक़बहिल खल्फ़, अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग आए आपकी उम्मत में से, सबसे ज़्यादा कबीह और बदतरीन खलफ़ आए। सलफ़ कहते हैं पुराने लोगों को जो गुज़र गए, और खलफ़ कहते हैं बाद में आने वालों को। तो बाद में आने वाले बड़े कबीह और बदतरीन लोग सामने आए। वअज़ुमतिल बलिया, मुसीबत बड़ी हो गई। वश्तद्दतिर रज़िया, और मुसीबत, इसका माने मुसीबत शदीद हो गई। वज़हरल मुब्तदिऊन, अहले बिदअत गालिब आ गए, हर जगह ज़ाहिर हो गए, गालिब आ गए। व तनत्तअल मुतनत्तिऊन, और शिद्दत पसंद, मुतनत्ति का माना होता है गुलू करने वाला, शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद, इंतहा पसंद भी इंतहा को गुज़र गए। मतलब अहले बिदअत ज़ाहिर हुए। अहले बिदअत जिन्हें गलबा हासिल हुआ था वो जहमिया मुतज़िला थे, और तनत्तु और शिद्दत पसंद कौन थे, ये मुतज़िला थे, वो ये ख़वारिज थे। तो ख़वारिज और उनके नहज पे चलने वाले शिद्दत पसंद लोग, वो भी पूरे तौर पे दंदनाते घूमने लगे। और अहले बिदअत को ज़ुहूर और गलबा मिला, तो ये मुतज़िला और जहमिया वग़ैरह थे। वंतशरतिल बिदअ, हर तरफ बिदअतें फैल गईं। वमातल वरा, और वरा और तक़वा मर गया, तक़वा मर गया। वरा किसे कहते हैं? वरा तक़वा ही के माने, लेकिन इसका ख़ास मफ़हूम भी है। एक तो तक़वा का आम मफ़हूम भाई अल्लाह ताला की हर नाराज़ कर देने वाली चीज़ से डरना और रुक जाना, उससे बचे रहना, ये तक़वा है। और इसके बिलमुक़ाबिल
अल्लाह को राज़ी करने वाली चीज़ों में और कामों में आगे बढ़ना। वरा भी यही है, लेकिन वरा का ख़ास माना और है, वो ये कि आदमी जहाँ बुराई देखे वो तो उससे रुकेगा ही, ये भी तकवा है, लेकिन एक जगह अच्छाई और बुराई क्लियर नहीं हो रही है, हलाल और हराम वाज़े नहीं हो रहा है, शक शुबा है, किसी जगह पे शक है, पता नहीं हलाल है पता नहीं हराम है। होते हैं बहुत से उमूर, बैउ शरा में भी होते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त में होते हैं, कोई कंपनी है, कोई तरीक़ा है, कोई चीज़ है बेचने की, कोई मामला है लेन देन का, बहुत से मामले होते हैं जिनमें हमें क्लियरली वाज़े नहीं हो रहा होता है कि ये एक तरफ से लग रहा होता है जायज़ है, दूसरी तरफ लग रहा होता है हराम भी हो सकता है। तो जहाँ इश्तिबाह हो, इश्तिबाह वाले मामलात को छोड़ देना ये वरा है। यानी आदमी अपने दीन की खातिर मशकूक चीज़ों को छोड़ दे, मशकूक में पढ़ के जो है ना कि नहीं इसमें सही बात ये वाला पॉइंट यही सही है, मुझे इस पर यकीन है। अगर बात वाज़े नहीं है, अहले इल्म के फतवे, उनके इज्तिहाद, उनकी कोशिशों में के नतीजे में बात अभी तक वाज़े नहीं हो, दोनों तरह की बातें आ रही हैं, तो वो मसला मशकूक है अभी। तो जो भी मशकूक मसला हो उसको छोड़ देना ही वरा कहलाता है। तो वरा तो मशकूक चीज़ छोड़ देने का नाम है? तो कहते हैं ये सबसे आला दर्जे का तकवा होता है कि आदमी एक तो हराम चीज़ से तो बचता ही है, लेकिन मशकूक से भी बच जाता है कि हो सकता है जायज़ हो, लेकिन हो सकता है नाजायज़ हो, तो चलो नाजायज़ वाली बात ही ना जो ख़त छोड़ दो इसको सिरे से, ये वरा है। तो कहते हैं कि वरा मर गया, तकवा मर गया, मिट गया, नहीं रहा लोगों में तकवा। वह होते का सुजुफुल मुशायना, और बुराई के पर्दे जो पहले बुराई के ऊपर लटके हुए थे वो चाक हो गए और बुराई सामने आ गई। बुराई पे पर्दा ढका था तो पर्दे चाक हो गए और बुराई सामने आ गई। वह शुहरा सैफुल मुहाशा, और मुहाशा कहते हैं इख्तिलाफ और इंतशार को, इख्तिलाफ, फ़िरक़ाबाज़ी, फ़िरक़ा वारियत, इंतशार, इसकी जो तलवार थी वो खींच ली गई। और फिर इसका क्या मतलब हुआ, गोया इंतशार और इफ्तिराक आम हो गया और लोग इसकी वजह से लड़ने झगड़ने लगे। अब ये हालात बन गए। हालांकि इससे पहले क्या था, बादा अन काना अमरुहुम हय्यनन, हालांकि उम्मत का मामला पहले बड़ा आसान था, उम्मत मुत्तफ़िक़ थी, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। व हद्दुहुम लय्यनन, उनके आपसी ताल्लुक़ात और हुदूद बड़े नरम थे, कोई किसी से दीन के मामले में नफ़रत नहीं करता था, लड़ता झगड़ता नहीं था। वदा का हीन काना अमरुल उम्मति मुज्तमिअन, ये कब की बात है, जब उम्मत का मामला इज्तिमाइयत के साथ था, इत्तिहाद में थी उम्मत। वल क़ुलूब मुतअल्लिफ़तन, दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत थी। वल अइम्मतु आदिलतन, और बादशाह और इमाम अदल करने वाले थे। व सुल्तान काहिरन, और सुल्तान और बादशाह जो था, और दलील भी और बादशाह भी काहिर था। सुल्तान दलील को भी कहते हैं, बादशाह को भी कहते हैं। तो पहले बादशाह मजबूत था और आदिल था, और इल्म की दलील और हक़ की दलील भी काहिर थी, गालिब थी। वल हक़्क़ु ज़ाहिरन, हक़ भी गालिब और ज़ाहिर था। यानी सहाबा के ज़माने से मुसलसल जो चला आ रहा था वो ये था। तो जब ये हालात थे तो उम्मत के अंदर इत्तिहाद भी था और मोहब्बत थी, नरमी थी लोगों में, रिफ्क़ था एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या हुआ, फ़नक़लबतिल आयान, लोग बदल गए, लोग बदल गए। वनअकस ज़मान, ज़माना उल्टा हो गया। इनक़लबत मतलब पलट गए, लोग पलट गए तो बदल गए, और ज़माना भी मुनअकिस हो गया, उल्टा हो गया। वनफ़रद कुल्लु कौमिन बिबिदअतिहिम, और हर कौम अपनी बिदत लेके जुदा हो गई। तमाम लोग अपने हर गिरोह अपनी अपनी बिदत लेके अलग हो गया, यानी फ़िरक़े बना लिए उन्होंने। व हुज़्ज़िबल अहज़ाब, और फिर जमाअतें बन गईं, हिज़्ब माने जमाअत। व खुलिफ़ल किताब, और कुरान किताब की मुखालफत होने लगी। वत्तख़ज़ा
या वत्तुखिज़ा अहलुल इल्हादी, और अहले इल्हाद को जिन्होंने दीन में इन्हिराफ किया, इन लोगों को बना लिया गया रुऊसन अरबाबन, सरदार बना लिया गया, रब बना लिया गया। लोग इनके हुक्मों की इतनी पैरवी करने लग गए कि जो कह दें वो हक़, जो कह दें वो बातिल, चाहे उल्टा हुई क्यों ना हो। तो उनको अल्लाह के अलावा अरबाब और रब बना लिया गया। व तहव्वलतिल बिदअह इला अहलिल इत्तिफाक, और जो लोग इत्तिफाक करने वाले हुआ करते थे, बिदअत उनकी तरफ आ गई, वो भी बिदअतों में मुब्तला हो गए। गोया अहले इस्लाम के दरमियान बिदअतें फैल गईं। व तहव्वका फिल उसरति अल आम्मतु, और हैरान और शशदर हो गए, परेशान होने लगे पर इन मुश्किलात में पड़ कर के अल-आम्मा, आम लोग परेशान हो लगे। उमूमी जो अहले इत्तिफाक थे, आम लोग, अवाम, उन अवाम के दरमियान बिदातें घुस आईं और ये अवाम इन बिदातों की मुश्किलात में हैरान होने लगे। व अहलुल अस्वाक़, आम लोग, सूक़ वाले, बाज़ार वाले, जो बिल्कुल आम लोग होते हैं चाहे कहीं भी, तो ये बेचारे आम लोग क्या थे? ये आम लोग हक़ पे थे, सहाबा के तरीक़े पर थे, फ़ितरत पर कायम थे, सहाबा और सलफ़ के तरीक़े पे चले आ रहे थे, और अक्सरियत जो थी वो अहले इस्लाम में अहले तौहीद और अहले सुन्नत की ही थी। मगर चंद अहले इल्हाद बीच में दाखिल हुए, अहले बिदअत बीच में दाखिल हुए, इन्होंने बिदअतें फैलाना शुरू की और अपनी अपनी जमातें जब बनाई तो आवाम परेशान हो गई, आवाम हैरत में पड़ गई, और फिर जिसको जो समझ में आया उसने वो किया। इस तरीक़े से अब फिर वो साथ में और भी असबाब शामिल हुए जिनसे बिदअतें फैली। कबीले की निस्बत, अपने अपने ख़ानदान के लिए तअस्सुब कि भाई हमारे ख़ानदान का है, चलो इसी की बात मानेंगे, हालांकि पहले से फ़ितरत पे थे, मगर दूसरी चीज़ों ने आकर के गुमराही फैला दी। और इस तरीक़े से क्या हुआ? व नअक़ा इब्लीस बिअौलियाइही नअक़तन, इब्लीस ने आवाज़ लगाई अपने औलिया को, अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। फस्तजाबू लहू मिन कुल्ल नाहिया, इब्लीस के जो दोस्त थे, शैतान के जो औलिया शैतान थे, शैतान के वली और दोस्त, जो यानी शैतान की पैरवी करने वाले, उनको जब उसने आवाज़ लगाई तो उन्होंने जवाब दिया, उसकी बात को कबूला, उसकी निदा पर लब्बैक कहा। मिन कुल्ल नाहिया, हर तरफ से, हर जिहत से। व अक़बलू नहवहु मुस्रिईन मिन कुल्ल क़ासिया, और हर जगह से, दूर दराज से उसकी तरफ भागते हुए चले आए और इब्लीस के साथ इकट्ठे हो गए। फ़उल्बिसू शिया, शिया की जमा शिया माने फ़िरक़ा, शियान फ़िरक़े बन गए। तो फिर जमात उम्मत के अंदर जब ये लोग इब्लीस के तरीक़े पर चलने लग गए, बिदअतें इनमें अंदर आ गई, तो फिर क्या हुआ? फ़िरक़ों में बट गए। वह मुय्यिज़ु क़िता, और जुदा जुदा मुमताज़ मुतमय्यज़ कर दिए गए, एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। क़िता टुकड़े टुकड़े हैं। व शमतत बिहिम अहलुल अदियान सालिफ़ा, और इन पर हंसने लगे पिछले अदियान वाले, यहूद व नसारा हंसने लगे। वल मज़ाहिबिल मुखालिफ़ा, और मुखालिफ मज़ाहिब वाले इन पर हंसने लगे, इनसे खुश होने लगे कि देखो ये मुसलमान इत्तिफ़ाक़ के बाद अब इख्तिलाफ़ में पड़ गए। वहदत थी, जमे हुए थे तौहीद सुन्नत पर, वहाँ से हट कर के बिदअत में चले गए, तो अब इन्हें मज़ा आने लगा, वो खुश होने लगे। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी सूरत हाल पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही हमारा मालिक है, हम उसी की मिल्कियत हैं और उसी की तरफ लौटना है। अब इन मुसीबतों का क्या किया जाए? मुसीबतें तो आ गई। कहते हैं कि ये क्या है? ये हालात जो बने, उम्मत का इख्तिलाफ़ व इंतशार में पड़ना, आपस में तलवारें निकालना, नफ़रत पैदा होना, टुकड़े टुकड़े बन जाना, गिरोह गिरोह बन जाना, हर गिरोह अपनी बिदअतें लेके अलहदा हो गया, और उसके बाद बिदअतें हर जगह फैल गईं। ये जो हालात बने, तो पहले तो ये इस पर इन्ना लिल्लाह पड़ा, फिर कहा कि वमा ज़ाका, ये क्या है? ये नहीं है इल्ला मगर
उक़ूबतुन, ये एक मुसीबत है, ये इफ्तिराक भी एक मुसीबत है, इख्तिलाफ भी अपने आप में एक सज़ा है, उक़ूबा सज़ा। असाबतिल कौम, जो उम्मत मुस्लिमा को, इस कौम को ये मुसीबत और अज़ाब और सज़ा दी गई है, ये सज़ा दी गई है उम्मत को। ये सज़ा कौन सी सज़ा? इख्तिलाफ की सज़ा दी गई है। इंद तर्किहिम अम्रल्लाह, जब इन्होंने अल्लाह के अम्र को छोड़ दिया। तवज्जो दीजिएगा, बहुत अहम बात है ये। जब उम्मत ने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा तो इस पर अल्लाह ने सज़ा क्या दी? आपस में लड़ने भिड़ने लगे, इख्तिलाफ का शिकार हो गए, फ़िरक़ों में बट गए, बिदअतें फैल गईं। ये बिदअतों का फैलना और फ़िरक़ों का बनना, ये भी एक मुसीबत और सज़ा है जो अल्लाह ने मुसल्लत की है। किस वजह से? क्योंकि अल्लाह के हुक्म को हमने छोड़ दिया। वसदफ़िहिम अनिल हक़, हक़ से रूगर्दानी करने लगे। अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, हक़ से मुँह मोड़ा। व मैलहिम इलल बातिल, और बातिल की तरफ मैलान उनका होने लगा। व ईसारिहिम अहवाअहुम, और अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने तरजीह देना शुरू की। तो ये जो काम हुए, ये सब अल्लाह की नाफरमानी थी। अपनी ख्वाहिशात को मुक़द्दम करना, तरजीह देना, बातिल की तरफ मैलान ज़ाहिर करना, हक़ से रूगर्दानी करना और अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ना। तो इनके नतीजे में क्या हुआ? अल्लाह ने सज़ा क्या दी? इख्तिलाफ़ व इंतशार में पड़ गए, ये सज़ा है। तो फरमाते हैं आगे मज़ीद इस चीज़ को, वलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला उक़ूबातुन, अल्लाह ताला के पास सज़ाएँ हैं। अल्लाह की सज़ाएँ बहुत तरह की हैं, उनमें से कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं फ़ी ख़ल्क़िही, जो अपनी मखलूक़ में वो सज़ाएँ देता है। कब? इंद तर्क अम्रिही, जब उसके हुक्म की मुखालफत होती है। व मुखालफत रसूलिही, जब उसके रसूलों की मुखालफत होती है, तो ये अल्लाह ताला सज़ाएँ देता है। ये बड़ी अहम बात कही है इमाम इब्न बत्ता ने। क्या? ये समझ लीजिए, ये जुमला दीन इस्लाम के बहुत सारे मसाइल में जहाँ समझने में पेचीदगी आती है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पेचीदगी आती है, उनको हल कर दिया है। ख़ासकर तकदीर के मसले को, इस जुमले में तकदीर के मसले को हल किया है। क्या? अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अहले इल्म ने लिखा है। और ये बात यही कही इन्होंने कि अल्लाह ताला के पास सज़ाएँ हैं जो अपने हुक्म की मुखालफत पर देता है। लेकिन किस सज़ा पे यहाँ ये बात कर रहे हैं? सज़ा अल्लाह ताला ने अज़ाब दे के नहीं दी है। बिदअतें फैल गई, ये सज़ा है। नफ़रत फैल गई, ये सज़ा है। फ़िरक़ा फ़िरक़ा बन गए, ये सज़ा है। बज़ाहिर कोई सज़ा नहीं है, अगर देखें तो सज़ा तो इंसान मुसीबत और तकलीफ़ को समझता है ना। लेकिन अगर दो जमातें बन गई तो ये मुसलमानों को सज़ा हुई। इत्तिहाद पारा पारा हुआ, ये मुसलमानों को सज़ा है। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे में जो मुसीबतें आ रही हैं, तो वो मुसीबतें गोया इन्हीं की वजह से आई, तो इन पर भी मुसीबत पर मुसीबत, समझे कि नहीं? तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। मसलन एक आदमी को अल्लाह ताला ने, बहुत मुख्तसर सी बात कहेंगे, एक इंसान को अल्लाह ताला ने ईमान की तौफ़ीक़ दी, दूसरे को ईमान की तौफ़ीक़ नहीं दी, कुफ्र में रहने दिया। तो ये तकदीर है ना। जिसको चाहता है ईमान से नवाजता, हिदायत देता है, जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता, तकदीर है ना। अच्छा, और ये अल्लाह की मर्ज़ी, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे। एक बच्चे को इस्लाम में पैदा कर दिया, उसके माँ बाप ने उसको इस्लाम में तरबियत दे करके पाला, वो बड़ा हो गया, मुसलमान रहा और इस्लाम पर बाकी रहा ज़िंदगी भर। फिर वो वफ़ात पा गया बड़ा होकर, बूढ़ा होकर के। एक बच्चे को कुफ्र में पैदा कर दिया। तो ये जो मसला आता है, इसका एक जवाब यहाँ पर है। और इसी से मिलता जुलता मसला
अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, अगर आप कोई भी नेकी का काम करते हैं, तो ये हकीकत में अल्लाह ताला आपको लेकर आया है। अल्लाह ने चाहा कि आप आएँ तो आप आ गए। ठीक, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो कुछ भी तुम चाहते हो तो नहीं चाहते मगर अल्लाह जब चाहे। तो हमने इरादा जब किया नमाज में आने का, तो हमारे इरादे से पहले अल्लाह ने इरादा किया था। ठीक, और जो शख्स नमाज पढ़ने नहीं आया, जो नेकी का काम नहीं कर पा रहा है बल्कि बुराई में मुब्तला है, मस्जिद में ना आना, नमाज ना पढ़ना भी तो बुराई है। तो जो शख्स बुराई में मुब्तला है, चाहे वो तर्क वाजिबात की हो या इर्तिकाब मुहर्रमात की हो, तर्क वाजिब फ़राइज़ को छोड़ना, इर्तिकाब मुहर्रमात हराम चीज़ों को करना, खाना पीना उसमें मुलव्वस होना, तो ये चीज़ें अल्लाह चाहता है कि वो बंदा करे। जिस तरह आपके लिए, मोमिन बंदे के लिए अल्लाह चाहता है कि मोमिन सलात अदा करने मस्जिद में आए तो मोमिन आता है, वैसे ही अल्लाह चाहता है कि काफिर इस्लाम में ना आए, कुफ्र करे, वो गुनहगार, बदकार, सियाकार, नाफरमान, अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह चाहता है। तो सवाल है कि अल्लाह ताला क्यों चाहता है, उसके लिए क्यों चाहता है कि वो बुराई करे, वो बुराई करे, उसके लिए क्यों चाहता है? यहीं से जवाब मिलेगा इस इबारत से कि अल्लाह ताला की कुछ सज़ाएं ऐसी हैं जो अपनी मखलूक को वो देता है उसके अम्र की मुखालफत की वजह से। अगर इब्तिदाई इरादा हमारे दिल के अंदर या मैलाने तब जो अल्लाह ने हमें अपने इरादे में, हमारे दायरे में जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, उस इरादे में अल्लाह को ने देखा कि ये बंदा इरादा कर रहा है ज़रा सा खैर का, फ़ौरन अल्लाह ताला खैर के रास्ते खोल देता है हमारे लिए। और जहाँ किसी बंदे को देखा कि ये बंदा खैर का इरादा नहीं कर रहा है, शर का इरादा कर रहा है, नहीं, खैर का इरादा नहीं कर रहा है, तो अब अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की उसने, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत हुई कि भाई मान लीजिए कहा गया कि सलात नमाज के लिए आओ, तो नमाज के लिए आओ, एक बंदे ने आवाज़ सुनी मुअज्जिन की, उसने इरादा कर लिया चलो उठते हैं, अभी इरादा किया, वो उठा नहीं लेकिन इरादा कर लिया, तो अब इरादा होते ही अल्लाह ताला की तरफ से खैर, मदद, सब आना शुरू, सप्लाई शुरू हो गई खैर की, सारी तौफीक आना शुरू, अल्लाह उठाएगा और ले जाएगा आपको मस्जिद में। एक ने अभी कुछ भी इरादा नहीं किया, उसने खैर की तरफ जाने का इरादा नहीं किया, वो वैसे ही साकिन, बिल्कुल गैर मुतहर्रिक खड़ा रहा या लेटा रहा या बैठा रहा, अल्लाह ताला फ़ौरन मदद काट देता है, फ़ौरन तौफीक काट देता है, क्योंकि हुक्म की मुखालफत यह है कि उसके लिए उठा नहीं, इरादा नहीं किया, तो अब अल्लाह ने तौफीक काट दी। जब तौफीक काटी तो अब अल्लाह ताला इसको सज़ा देगा, कौन सी? बुराई का इरादा करने की सज़ा देगा। यानी अब ये इंसान जो अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहने का इरादा नहीं कर रहा है, तो अब ये अल्लाह के हुक्म की मुखालफत का इरादा करेगा, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत का इरादा करेगा। ये जो मुखालफत का इरादा है, ये अल्लाह की तरफ सज़ा है उसके लिए, अल्लाह ताला उसको उस आजमाइश में डाल देता है, मुखालफत वाली में। तो ये सज़ा जो होती है इसलिए होती ताकि जब इस वाले काम को करेगा तो आगे फिर सज़ा मिलेगी, फ़िअली सज़ा। ये फ़िअली सज़ा नहीं है बल्कि आजमाइशी सज़ा है। तो यही उम्मत के साथ हुआ कि जब उम्मत ने किताब व सुन्नत को छोड़ा, सलफ़ के तरीक़े को छोड़ा, तो छोड़ने की वजह से, मुखालफत करने की वजह से सज़ा क्या हुई? सज़ा हुई आजमाइश वाली,
अब इत्तिफाक ख़त्म कर दिया गया, इख्तलाफ में मुब्तला कर दिया गया, नफ़रतें डाल दी गईं, बिदअतें फैल गईं। ये वाली जो आजमाइश है आज के दौर में, आप सुन्नत की बात करके दिखाइए। सुन्नत की बात करना आज के ज़माने में बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे पड़ोस की मस्जिद है जाकिर नगर में, जामा मस्जिद, इसमें मेरे साथ वाक़या पेश आया अभी 3 दिन पहले। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया तो मस्जिद में जब दाखिल हुआ तो वहाँ सारी सफ़ूफ भर गई थी। तो दरमियान में वहाँ से एक रास्ता है, जीने की तरफ को जाता है, हरी पट्टी डाल रखी इन्होंने दरी। तो मैं उससे गुज़रता हुआ जब देख रहा तो देखा कि दाहिने साइड में जो छोटी छोटी सफ़ूफ बनी हुई हैं, एक सफ़ के लास्ट वाले हिस्से में 4, 5, 6 आदमियों के खड़े होने की जगह है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। जमात चल रही है, जाने का रास्ता नहीं है। तो मैं सफ़ के सामने से गुज़रते हुए, आगे से गुज़रते हुए गया और वहाँ उस जगह पे खड़ा हो गया। तो अब जब नमाज ख़त्म हुई तो एक साहब ने मुझे बुलाया और उनका पहला जुमला ये था कि मैं आलिम तो नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ से हमारे सामने से गुज़र के गए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारी नमाज में खलल डाल दिया। तो चूँकि वो जाहिल इंसान थे, इब्तिदान उन्होंने एतराफ़ भी किया, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा उनका करख्त हो रहा था। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं? तो बोले नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। अब कबल इसके कि मैं जवाब देता, वहाँ एक कोई कारी साहब बैठते हैं वहाँ हल्का बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो अब वो हज़रत ने जिन्होंने एतराज़ किया था, उन्होंने अब उन कारी साहब को बता दिया। तो वो पहले बोल पड़े गलत है, ये तो सही नहीं है। तो मैंने कहा आपने कह लिया, मेरा भी सुन लीजिए कुछ। बोले सुनाइए। मैंने कहा मैंने जो क्यों किया ये तो बता सुन सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ सुन सकते। मैंने कहा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये काम सहाबा-ए-किराम ने किया है, सहाबा की सुन्नत है, और सहाबा-ए-किराम ने किया, एक सहाबी जलील ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा की सफ़ के सामने से गुज़रे और किसी ने कुछ नहीं कहा। बोले ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैंने कहा मेरे पास दलील है, आपको दूं हवाला? बोले दीजिए। फिर इतने में उन्होंने कहा कि ठहरिए वो हमारे इमाम साहब के पास चलिए। इमाम साहब के। अब वो पब्लिक आपस में बात शोर होने लगा, अरे भाई 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। इतने में इत्तेफाक से हमारे कोई शागिर्द भी थे अपनी मस्जिद के, यहाँ आते हैं कभी कभार आपकी तरह। उन्होंने कहा शेख आप इनके चक्कर में ना पड़िए। तो हमने कहा भाई देखिए ऐसा है, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई ऐसी नाखुशगवार बात नहीं हुई थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, ये लोग अपने इमाम के पास ले जा रहे हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह दलील की रोशनी जब तक बात होगी तो जो है बात करेंगे। तो इमाम के पास बैठे, और लेकिन इतना है कि उन लोगों ने बैरकैफ़ इमाम साहब की मौजूदगी में भी अदब का बहुत लिहाज किया और मुज़ाहरा किया, और बात बड़े ही खुशगवार माहौल में हुई। तो इमाम साहब ने पूछा क्या, पहले उनसे पूछा तो उन्होंने बताया। तो इमाम साहब बोले हाँ ये तो है तो गलत। तो मैंने कहा इमाम साहब मैं आपको दलील दे रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरे पास हदीस है, दलील है सहीहैन की। वो जो कारी साहब जो पहले से कह रहे थे गलत, उनसे मैंने कहा कि आप सहीहैन को जानते हैं कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बुखारी और मुस्लिम सबसे सही तरीन किताबें हैं इनके। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो उसके बाद इमाम साहब के सामने मैंने वो हदीस पढ़ी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें है कि फरमाते हैं कि मैं अपनी एक सवारी पे गधी थी जिस पे वो सवार थे। बोले मैं आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो मैं सफ़ के सामने से गुज़रा
और मैंने अपनी गधी को चरने के लिए छोड़ दिया, तो बाज़े सफ़ यानी पूरी सफ़ नहीं पार की, आधी कुछ थोड़ी बहुत सफ़ के सामने से मैं गुज़रा, और गुज़रने के बाद फिर मैं सफ़ में खड़ा हो गया और मैंने नमाज़ पढ़ ली। मैं उस वक्त बुलूगत को पहुँच चुका था, बालिग हो गया था, बड़ा हो गया था। और फ़लम युनकर ज़ालिका अलैया, मुझ पर बिल्कुल भी कोई इनकार और नकीर नहीं की गई। तो बैठ के जब मैंने ये हदीस पढ़ के सुनाई तो कारी साहब जो इमाम साहब थे उन्होंने इब्तिदान तो बिल्कुल फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उसमें इत्तेफाक से थोड़ी सी छोटी मोटी तावील करने की कोशिश की कि उसमें हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में आप नमाज़ पढ़ा रहे थे, मिना हज के मौके पे मिना में, तो वहाँ पे जिदार या दीवार आपके सामने नहीं थी और फिर भी ऐसा ऐसा हुआ। तो उनका बोले वो मिना का मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, मिना के हालात मुख्तलिफ रहते। मैंने कहा भाई कारी साहब देखिए, मिना में जो चीज़ मुख्तलिफ होगी वो आम जगह के मुकाबले में हज के मसाइल होंगे। मिना में नमाज तो हर जगह एक चीज़ है, मिना में हो या कहीं भी हो। तो बहर के फिर उन्होंने हालात की संजीदगी को समझा, संगीनी को समझा, और उन्होंने ताउन किया और कहा कि भाई ये तो सहाबा इकराम का अमल है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे इतने जलील क़द्र सहाबी ने किया, जो इमाम है उम्मत के, मुफस्सिर कुरान हैं, और वो भी हमने कहा कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया। तो जब सहाबा किराम को सफ़ के सामने से गुज़रने पर कोई खलल नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होना चाहिए। तो बहर के मुराद ये कि देखिए एक छोटी सी सुन्नत थी जिसको लास्ट में क्या बोला, तो लास्ट में इमाम साहब ने जब वो कर दी, फिर भी जो छोटे वाले कारी साहब थे उन्होंने कहा ऐसा है, हमारे एक और इमाम साहब कोई मुफ्ती साहब हैं, उनके सामने ये बात हम पहुंचाएंगे, और एक आध हफ्ते के बाद कभी भी इंशाअल्लाह फिर से बैठेंगे इस पर। और आप कहने लगे आप ये हदीस जो दिखा रहे हैं, दूसरे वाले कारी साहब, ये जो आप हदीस दिखा रहे हैं, ये जो वाक़या दिखा रहे हैं, ये आप गूगल पे से दिखा रहे हैं या किसी किताब से दिखा रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई ये इंटरनेट पे एक वेबसाइट है हदीस का, मैं वहाँ से दिखा रहा हूँ, हदीस का नंबर भी दे रहा हूँ और पूरा हवाला दे रहा हूँ। तो बोले ऐसा कीजिए आप इस हदीस को इमाम साहब के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। तो खैर उस वक्त नंबर का तबादला हुआ और उनको दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो मौलाना जो इमाम साहब थे उन्होंने बड़ी अक़लमंदी का सबूत दिया और एहतराम सुन्नत का भी सबूत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आवाम के अंदर ये चीज़ बेचैनी पैदा कर गई, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि ये वाक़या कुछ दिन पहले भी हुआ है, डॉक्टर खलील साहब के साथ भी ये वाक़या हुआ था। तो हम लोगों ने बहरहाल अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मतलब ये था कि एक सुन्नत है, लेकिन चूँकि लोग जानते नहीं बेचारे, इसलिए भी होता। तो मसला वही है कि आज के दौर में सुन्नत को बयान करना ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, मुसीबत को मोल लेना है। ये तो छोटा सा वाक़या, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन लोग बेचारे सुन्नत पे अमल करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है, मस्जिदों से निकाला जाता है, मस्जिदें धुलवाई जाती हैं, बहुत कुछ वाक़यात नाखुशगवार वाक़यात होते हैं। हत्ता कि फिर ऐसा होता है कि लोगों को मस्जिद में आना रोक दिया जाता है, फिर लोग जाना नहीं चाहते। तो ये मसाइल बहरहाल होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब बंदा अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करने के वाला, उसके दिल में एक इरादा बनता है। इरादा का मतलब ये है कि हुक्म, देखिए असल में इरादा जो है ये एक सुबूती चीज़ है। सुबूती चीज़ का मतलब क्या हुआ? एक होता है अदम, मतलब ना होना, नथिंग, मतलब कुछ नहीं होना, और एक होता है किसी चीज़ का वजूद में आना। तो शरीयत, अच्छा अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो इंसान को वजूद बख्शा है, तो इंसान से जो भी काम वजूदी तौर पे होंगे, जो भी काम वजूदी तौर पे होंगे उन्हीं का मुहासबा होगा। इरादा बनाता है इंसान। अभी दिल में, अभी आपके कोई इरादा नहीं, अब आप दिल में अचानक इरादा बना रहे हैं कि मैं मस्जिद से निकल के फलां जगह जाऊंगा, तो एक इरादा बनाया ना। तो इरादा पैदा होना ये एक वजूदी चीज़ है कि वो दिल में एक नई चीज़ पैदा हुई। तो ऐसे ही जब अल्लाह का हुक्म आता है, चाहे वो इंसान को आवाज़ दे के हुक्म पहुँचाया जाए जैसे अज़ान के ज़रिए, या किसी तकरीर और दर्स के ज़रिए उसको हुक्म पहुँचे अल्लाह का, या किताब पढ़ के किसी भी शक्ल में उस तक जब अल्लाह का हुक्म पहुँचता है
तो अल्लाह ताला के हुक्म को सुनने के बाद उसके दिल के अंदर एक इरादा बनना चाहिए ऑटोमेटिक इताअत का, कबूल करने का। है मोमिन की पहचान तो यही ना कि मोमिन अल्लाह के हुक्म को कबूल करता है और कबूल करने के बाद उस पर अमल करना शुरू कर देता है जहाँ जहाँ उसको मतलब ज़रूरत होती है, उसकी जो वक्त आता है उसका। तो अब अगर अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद इरादा, उस पर अमल करने का इरादा नहीं पैदा हुआ, आदमी वैसे ही गुमसुम खड़ा हुआ है, कोई इरादा नहीं, तो इरादा पैदा ना होना, अभी तो कोई बुराई नहीं ना की उसने, उस भाई एक होता है कि एक आदमी बुरा काम करने का इरादा कर ले, तो ये बुरा काम तो किया नहीं अभी उसने, अच्छे काम का इरादा नहीं किया, तो अभी इस पे सज़ा नहीं मिलेगी उसको कि उसको पहाड़ के डंडे मारे जाएं या जहन्नम में फेंका जाए ना। तो अल्लाह ताला सज़ा देता है फ़िअले वजूदी पर, वजूद में तो कुछ आए, अभी तो वजूद में कुछ आया नहीं है, उससे कहा जा रहा है चलो मस्जिद, वो वहीं खड़ा है, तो गलत काम तो अभी उसने नहीं ना किया है। ये और बात है कि अच्छा भी नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, गलत भी नहीं किया है। तो अब क्या होता है, अल्लाह ताला इसी आदम पर जो उसने इरादा नहीं किया, ये भी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत ही है, लेकिन ये मुखालफत वजूदिया नहीं है। जिसका वजूद आया हो उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो कुछ भी ना करने पे सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उसको वो सज़ा मिलेगी जो सज़ाए आजमाइश वाली होती है, सज़ाए इब्तिला, आजमाइशी सज़ा मिलेगी। अब उसको अल्लाह ताला क्या करेगा कि गुनाह के रास्ते पर, अमली गुनाह के रास्ते पर डालेगा। तो अमली गुनाह के रास्ते पे डालना ही उसकी सज़ा है। अमली गुनाह के रास्ते पर डालना, यह सज़ा किस चीज़ की है? नेकी का इरादा ना करने पर इस गुनाह की सज़ा, अमली गुनाह में मुब्तला किया, अमली गुनाह में मुब्तला होने के बाद अब सज़ा मिलेगी, फ़िज़िकल सज़ा जो होगी, जो उसको अज़ाब दे जाएगा, फ़िअली अज़ाब, फ़िअली गुनाह पर। समझ आ गई बात? यही चीज़ है, इसको समझ लेंगे तो बहुत सारे मसाइल। अब कोई कह सकता है, एक बात हो सकता है आप लोग बाद में पूछें, जब एक काफिर बच्चा, काफिर के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने कौन सा गुनाह का इरादा, वो नेक काम का इरादा नहीं किया? तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये है कि अल्लाह ताला को इस बच्चे के मुताल्लिक़ पहले से पता है कि जब ये बड़ा होगा और जब मुकल्लफ़ होगा और इस पर दीन पेश किया जाएगा, या अगर मान लो मुसलमान के घर में पैदा होता और जब इससे कहा जाता कि नमाज रोज़ा या कुछ दीन पर चल, तो उस वक्त ये इरादा तर्क कर देता, तो फिर इसको आजमाइश में डाला जाता। और होते ही बहुत सारे लोग मुसलमानों के घर में पैदा होने के बावजूद भी इस्लाम से फिर जाते हैं। तो अब क्या हुआ, इसको फिर आजमाया जाता कुफ्र से, तो कुफ्र को इख्तियार कर लेता, अल्लाह ताला को पता है। तो अब एक तो ये वाली चीज़ को अल्लाह को पहले से पता है कि जब अगर ऐसा हम करते तो ऐसा करता। तो इस अब क्या हुआ, अब अगर मान लीजिए ज़ाहिर है कि अब सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला इस तरीक़े पे करे कि सब मुसलमानों के घर में पैदा हों, फिर बड़े हों, फिर बड़े होने के बाद जब उनको इस्लाम के लिए हुक्म दिया जाए नमाज रोज़े दीन का, तो वो कुछ ना करें, इरादा ना करें, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उन्हें कुफ्र से आज़माए, तो कुफ्र की आजमाइश वाली सज़ा दे, तो वो कुफ्र को इख्तियार कर लें, अब काफिर बन जाएं। अगर ये सिस्टम चले तो फिर तो कुफ़ार के यहाँ कोई औलाद ही ना हो। अब वही शख्स जो काफिर हो जाएगा आजमाइश के बाद, जब वो शादी करेगा तो उसकी औलाद होगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो काफिर को औलाद देगा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला काफिर उसको करेगा जो बच्चा बड़ा होने के बाद मुसलमान के घर में जब बड़ा हो जाएगा, और जब उसको इस्लाम पर अमल करने के लिए कहा जाएगा, और जब वो इस्लाम का इरादा नहीं करेगा, इबादत का दीन का इरादा नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उसको आजमाएगा कुफ्र से, तो फिर वो कुफ्र, तो ये निज़ाम चलेगा। तो ये निज़ाम एक तरह से भोंडा सा भी हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उसको पहले ही सहल कर पता है कि भाई हदीस बात है, अल्लाह आलम मा कानू यामलून है कि अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है ये अमल क्या करने वाले थे। एक तो ये इसका जवाब है कि काफिर के घर में बच्चा पैदा क्यों किया। अच्छा,
और देख लीजिए यहाँ भी अल्लाह का अदल है, अगर किसी काफिर के घर में पैदा होने वाला बच्चा बचपने में मर जाए, बुलूगत से पहले मर जाए, तो सहीह कौल के मुताबिक जिस पे दलीलें हैं, वो बच्चा जन्नती है। वो काफिर का नाबालिग बच्चा वो जहन्नमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मुकल्लफ ही नहीं है, अभी शरीयत का मुखातब ही नहीं है, शरीयत का उसको हुक्म देने का कोई काम ही नहीं है अभी। तो इसलिए वो बच्चा, तो अब अल्लाह ताला ने उस बच्चे के साथ तो रहम किया, तो अब जब वो बड़ा हो गया, तो अब चूँकि बड़ा होने के बाद वो कुफ्र पे रहा, इसलिए कि उसके माँ बाप ने उसको कुफ्र पे पाला, तो ये इसलिए कि भाई पहले से अल्लाह को पता था कि इसका ऐसे ही होना। एक तो ये, दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह ने काफिर के घर में कुफ़ार बच्चों को पैदा इसलिए किया और बाद में वो काफिर भी हो गए, क्योंकि आलम अज़ल में जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उनकी ज़ुर्रियत को निकाल करके सामने फैलाया और सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जब उन्होंने कहा हाँ, तो वहाँ पर जब अल्लाह ने मीसाक और अहद पैमान लिया और अपने ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया कि नबी को मानोगे, नबी की तस्दीक करोगे, ये जब पैमान लिया था ना, वहाँ पर जिन रूहों ने इरादा ज़ाहिर किया अल्लाह ताला के लिए ईमान लाने और उसके नबियों को मानने, तस्दीक करने का, इताअत का और इस्लाम का इरादा ज़ाहिर किया, अल्लाह ने उनको दीन इस्लाम में पैदा कर दिया, उन्हें दीन इस्लाम की तौफीक दे दी, चाहे किसी भी शक्ल में। और जिन्होंने कुछ भी इरादा नहीं किया, तो अभी चूँकि उनको कुफ्र करने के तो हालात थे नहीं, उन रूहों को वहाँ कुफ्र करने का तो कुछ था नहीं, खाली एक अहद व पैमान ही लेना था, अहद व पैमान लेना था। तो उस अहद व पैमान में जिसने अल्लाह की इताअत करने का इरादा ज़ाहिर किया, अल्लाह ने उनको तो खैर वाले रास्ते पर रख दिया, और जिन्होंने कुछ भी इरादा नहीं किया, अल्लाह ने कहा ठीक है अब तुम्हें आजमाएंगे काफिर के घर में पैदा करके। तो ये आजमाइश इस तरह। अच्छा, यही मामला तमाम बुराइयों का है। इंसान जब भी कोई खैर के काम से इरादा करने से रुकता है, अल्लाह ताला उसको बुराई में मुब्तला कर देता है, फिर बुराई करता है, और फिर एक बुराई दूसरी बुराई को खींचती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी बात तीसरी में। तो यही है। तो ये बहुत प्यारी बात है, इस पर बहुत मतलब उलमा ने बहुत लिखा है, इस पर बहुत तफसील से, इस पर इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा इस पर लिखा है, और बहुत से उलमा ने, इब्न तैमिया ने, इब्न क़य्यिम ने और इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ वग़ैरह ने बहुत ज़्यादा इस मसले को लेकर के बहुत तफसील से लिखा है। तो खैर, कहते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सज़ाएँ हैं जो अपनी मखलूक़ में वो रखता है, और जब उसके हुक्म को छोड़ा जाता है, उसके रसूलों की मुखालफत की जाती है, तो कहते हैं फ़उश्इलत नीरानुल बिदअ फ़िद्दीन। तो ऐसा ही हुआ कि जब अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत हुई और उसके दीन को लोगों ने छोड़ा, किताब की मुखालफत की, तो क्या हुआ कि दीन में बिदअतों की आग जलने लगी, बिदअतों के आगदान रोशन हो गए, बिदअतें हर जगह फैल गई, ये मतलब है। वसारू इला सबील मुखालिफीन, और लोग मुखालिफीन के रास्ते पे चले गए। फ़असाबहुम मा असाबा मन क़ब्लहुम, तो फिर इन लोगों को, उम्मत इस्लामिया को वही मुसीबत आ पहुँची जो इनसे पहले की मिनल उममिल माज़ीन, पीछे गुजरी हुई उम्मतों को जो मुसीबत आई थी। कौन सी? इख्तिलाफ़ व इंतशार की। वसिरना फ़ी अहलिल अस्र, और हम फिर उस ज़माने में हो गए, ऐसे लोगों के ज़माने में हो गए, अल्लज़ीना वरदत फ़ीहिमुल अख़बार, जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरें आई हैं, व रुवियत फ़ीहिमुल आसार, और जिस अहले ज़माना के मुतालिक आसार नबवी आए हैं कि ऐसा ज़माना आएगा कि लोग इख्तिलाफ़ कर बैठेंगे, फ़िरक़े निकल आएंगे, हम उसी ज़माने में आ गए। ये कौन कह रहा है? इमाम इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह। अब इसके बाद वो हदीसें पेश कर रहे हैं अपने मुक़द्दमे के कलाम के बाद। तो एक हदीस, हम एक दो हदीस पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं, अपनी सनद से उन्होंने पेश किया है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, क़ाल, हम सनद नहीं पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा वक्त बच जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, सयअती अला उम्मती, मेरी उम्मत पे भी आएगा, माँ अता, वो चीज़ आएगी या वो वक्त आएगा जो
आया अला बनी इसराइल पे, मेरी उम्मत में भी वही आएगा, वही वक्त आएगा, वैसे ही हालात आएंगे। मिसलन बेमिसलिन, बिल्कुल टू कॉपी, जैसे वो वैसे ही है, वैसे ही होगा। हज़्वन नाल बिन नाल, जैसे कि एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल बराबर में होता है, सीधा एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं ना पैर, तो जूते एक साथ साथ चलते हैं, एक साथ होते हैं। ऐसे ही जैसे जूते एक दूसरे के साथ साथ आगे पीछे चलते हैं, ये उम्मत भी बनी इसराइल के पीछे चलेगी वैसे ही। अब ये बताने वाला आपने एक मिसाल दी, व इन्नहुम तफर्रक़ू अला इस्नतैन व सबईन मिल्लतन, वो लोग बनी इसराइल यहूद व नसारा 72 फ़िरक़ों में, 72 मिल्लतों में बट गए। वसतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में और मिल्लतों में बढ़ जाएगी। तज़ीदु अलैहिम वाहिदा, उन पर एक ज़्यादा होगी, मेरी उम्मत में एक फ़िरक़ा इजाफ़ी तौर पे ज़्यादा होगा। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। क़ीला या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? वमा तिलकल वाहिदा, वो अकेली तनहा जमात कौन सी होगी? क़ाला हुवा मा, वो जमात वो होगी नहनु अलैहि अल-यौम, जिस पर आज हम हैं, अना व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा, जिस चीज़ पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं, इस पर जो भी जमात होगी वही जमात तन्हा बचेगी उस हलाकत से। यहाँ पर एक चीज़, यह हदीस बहुत मशहूर है, इस पर भी बहुत ज़्यादा अगर कलाम किया जाए, गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू होगी। बाज़ लोगों ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, बाज़ ने कहा कि मतलब मौजू है। हालांकि ये रिवायत अपने आप में यहाँ जो इब्न बत्ता की सनद से जो आ रही है वो ये इस्नाद ज़ईफ़ है, क्यों कहते हैं कि हद्दसनल मुहारिबी और आन अब्दुर्रहमान, तो ये जो मुहारिबी हैं, ये मुहारिबी अब्दुर्रहमान मोहम्मद नाम है इनका, ये असल में मुदल्लिस रावी हैं, और आन अब्दुर्रहमान कह रहे हैं अन, तो मुदल्लिस रावी जब अन कहे तो हदीस ज़ईफ़ होती है। तो ये रिवायत तो सनद तो ज़ईफ़ है मगर हदीस सही है। इसी के में हाशिए में उन्होंने कहा भी है कि शेख अलबानी ने रहमतुल्लाह ने इसको हसन करार दिया है, और इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने इस इस्नाद और दीगर बहुत सारी असानीद के साथ सही करार दिया है। ये हदीस सिर्फ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से मरवी नहीं है, बहुत सारे सहाबा से मरवी, तकरीबन 8-10 सहाबा से मरवी है। मुआविया बिन अबी सुफियान से, साद बिन वक्कास से, मालिक बिन औफ अशजई से, और क्या नाम है इसी तरीके से बाज़ अबू मसूद वग़ैरह, इब्न मसूद वग़ैरह, और बहुत सारे सहाबा हैं जो इस हदीस को रिवायत करते हैं। तो इस हदीस को एक तो देखा जाए सहाबा के एतबार से तो ये मुतवातिर रिवायत है माने के एतबार से, और फिर इसको बहुत से उलमा ने सही करार दिया है, और बहुत सारे उलमा ने इस रिवायत को नकल किया अपनी किताबों में। ठीक है, बाज़ इस्नाद ज़ईफ़ है लेकिन मजमूए तुरुक़ से ये रिवायत सही और मोतबर है। यहाँ एक चीज़ पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पर एक बात कही गई कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बटे, बल्कि इससे पहले एक और रिवायत अलग से है कि यहूदी 71 फ़िरक़ों में बटे, नसरानी 72 में, मेरी उम्मत 73 में। तो हमारी इस उम्मत इस्लामिया को एक फ़िरक़ा ज़्यादा, बल्कि लफ्ज़ ख़ास करके आया तज़ीदु अलैहिम वाहिदा, बिल्कुल खुसूसी लफ्ज़ आया कि उन पर एक ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी उम्मत या उम्मत मोहम्मदिया यहूद व नसारा से भी ज़्यादा गई गुज़री है, यहूद व नसारा से भी ज़्यादा गुमराह है? बज़ाहिर तो यही लगता है कि भाई यहूदियों से ज़्यादा नसारा के यहाँ फ़िरक़े बने और इन दोनों से ज़्यादा मिल करके उम्मत इस्लामी में फ़िरक़े बने। तो क्या उम्मत मुस्लिमा यहूद व नसारा से भी ज़्यादा गुमराह हो गई, क्योंकि फ़िरक़े तो ज़्यादा हो गए? जबकि उम्मत मुस्लिमा को कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, हैं? तो उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत कहा गया, और वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, उम्मत वसत कहा गया, यानी खैर और उदूल, ख़यार और उदूल कहा गया। तो कैसे करके फिर हम जमा तत्बीक़ देंगे कि कुरान करीम में उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत कहा जा रहा है और उम्मत वसत और सबसे बेहतर अफजल उम्मत कहा जा रहा है, जबकि हदीस में, इस हदीस में 73 फ़िरक़ों की बात है? तो ये तो बज़ाहिर एक बुराई के बढ़ने की बात है। तो यहाँ इसका जवाब दो तरीक़े से होगा।
एक जवाब तो ये है कि उम्मत इस्लामिया को खैर उम्मत जो कहा गया है वो मजमूई एतबार से कहा गया है, हर फ़र्द को खैर उम्मत नहीं कहा गया। मजमूई एतबार से ये उम्मत बेहतर उम्मत है, मजमूई एतबार से पुरानी उम्मतों के मुकाबले में। एक तो ये बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहूदो नसारा के फ़िरक़े गरचे कम थे, मतलब 72 थे, और इस उम्मत के फ़िरक़े गरचे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद ये उम्मत बेहतर है, क्योंकि यहूदो नसारा के जब फ़िरक़े बने तो उनमें हक़ खो गया, उनका हक़ ज़ाय हो गया। इस उम्मत का हक़ ज़ाय नहीं हुआ, इस उम्मत में जो हक़ है वो बरकरार है। ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। तो 72-73 में से एक हमेशा फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक़ पर कायम और गालिब रहेगी। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम वला मन ख़ज़लहुम, उनको उनकी मुखालफत करने वाले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, उनको उनका साथ छोड़ने वाले भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हैं बाज़ बातों में है कि युक़ातिलूना अलल हक़, हक़ पर लड़ते रहेंगे ये लोग, तो हत्ता याती अम्रुल्लाह हम कज़ालिक, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए और वो अपने हक़ पर गालिब रहेंगे। तो उम्मत इस्लामिया हक़ पर हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है, उसमें क्या नाम है, गुमराही आई है, मौजूद है, लेकिन हक़ मरा नहीं, हक़ मिटा नहीं, हक़ खोया नहीं है, हक़ बरकरार है। तो दो जवाब हो गए। अच्छा, एक और जवाब है इसका, अभी अचानक दिमाग में याद आ गया, तीसरा जवाब कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत आज भी हक़ पर है। हम ये बात बहुत बार बता चुके हैं और पहले भी बताया थोड़ी देर पहले। अभी उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत गुमराह नहीं है। गुमराह तो वो अइम्मतुश्शयातीन और अइम्मतुज़्ज़लाल हैं, वो लंबी पगड़ी और जुब्बे कुब्बे वाले जो अपने लोगों को लेके अलहदा हो जाते हैं, वो चंद मसलों में लेके अलग होते हैं, मगर जिन मसाइल को वो आवाम नहीं जानती, जब उन मसाइल को लेके आप अगर जाइए उनके और ये मत बताइए कि इख्तलाफ है, तो वो आवाम बड़ी आसानी से कबूल करती। इसकी दलील देख लीजिए, हमारा वाक़या जो हमने सुनाया आपको, इस वाक़े को लोग नहीं जानते थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाले को, जो हमने सफ़ के सामने से गुजरने वाला बताया। और हमने ये कहा ही नहीं कि आपके मसलक में ये तो हमारे मसलक में ये, हमने ये भी नहीं कहा हम आपको हदीस सुना के दे रहे हैं, क्योंकि हदीस और अहले हदीस के नाम से भड़क जाते, फ़िरक़े के नाम से भड़क जाते। हमने कहा हम आपको सहाबा इकराम का अमल दिखाते हैं, हमसे अफजल सहाबा हर कोई मानेगा। तो हमसे अफजल हस्तियों ने जब ये देखा, कुछ नहीं कहा, और उम्मत के सबसे बड़े इमाम और आलिम उम्मत ने किया, इस नाम से ढेर हो गए, कुछ नहीं उन्होंने एतराज़ किया, सहाबा का अमल आ गया, फिर बुखारी और मुस्लिम का नाम आ गया। तो मुराद क्या देखे, वहाँ कबूला लोगों ने, क्यों? क्योंकि बज़ाहिर यहाँ पे फ़िरक़ा वारिद नहीं दिखी। तो ऐसे अगर आप देखें तो उम्मत की अक्सरियत आज भी हक़ पर है, हक़ कबूल करने के लायक है। और हमने पहले भी आपको मिसालें दी हुई हैं दूसरे वाले दुरूस में, जो अक़ीदतुस सलफ़ व अस्हाबुल हदीस में गुज़रे, कि अभी अगर आप जाएं इसी मस्जिद में जाइए और जाकर के अगर आप हल्के में या कुछ लोगों को बताएं कि मेरे भाई आप रात को उठा करो, तहज्जुद में उठा करो, रब्बुल आलमीन निदा देता है, आसमान दुनिया पे आता है और ऐसे ऐसे कहता है कि है कोई बंदा जो मुझे पुकारे, है कोई ज़रूरतमंद जो मुझसे मांगे, है कोई बीमार और परेशान हाल जो मुझसे मांगे, आप ये कहो, सुनाइए, कहिए किसी इंसान से, तो अल्लाह ताला सुनता है और आखिरी पहर में दुआ कबूल होती है। वो बंदा ये कभी नहीं कहेगा कि तू वहाबी है, तू मुजस्सिमा है, तू मुशब्बिहा है, तू सिफ़ात को साबित करता है, अल्लाह ताला को आसमान दुनिया पे लाने की बात करता, कभी नहीं कहेगा। सिफ़त का इनकार कभी नहीं कहेगा, उसे पता भी नहीं मिस्कीन को कि इस सिफ़त का इनकार है इसके अंदर और सिफ़त का इस्बात है कि अल्लाह ताला को इंसानों की तरह, मखलूक की तरह तशबीह करार दे दी गई और मुशाबे करार दे, उसे नहीं पता। वो तो खुश हो जाएगा कि भाई ये तो बड़े पते की बात मिल गई। जिसको पता नहीं होगा
वो आम आदमी, जाइए आप मोहल्लों में जाइए, अपने रिश्तेदारों में जाइए, बूढ़े लोगों को, बूढ़ी ख़वातीन को, औरतों को, नौजवानों को, जो आपके रिश्तेदारों में जो सुनने वाले, बताइए। हर इंसान लपक करके रात में उठेगा कि मैं अपने रब से बात कर लूँ। कोई ये नहीं समझेगा कि इसमें अल्लाह ताला को आसमान दुनिया पे आने की बात कही जा रही। इसका मतलब अल्लाह ताला ऊपर से आसमान पे आता है, नुज़ूल करता है। नुज़ूल करना तो अल्लाह की ज़ात के लिए लायक नहीं है, और ये सिफत साबित करना तशबीह है। ये सब कोई नहीं जानता, ये फ़लसफ़ियाना बातें कोई नहीं जानता है। तो ऐसे ही जिन बिदअतों में इख्तलाफ हुआ है, जिन बिदअतों को लेकर के, उनमें से अक्सर बिदअतें ऐसी हैं कि जिनको अवामुन्नास, अगर उनको आप सीधे सीधे बताइए हदीस की रोशनी में, किताबों की रोशनी में, कभी नहीं समझेंगे कि ये गलत है, हैं? लेकिन जब उनकी तालीम हो जाती है, तरबियत हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, उन्हें हदीस के ख़िलाफ़ वर्गलाया जाता है, और उस जब जहन साजी कर दी जाए, तब जाके वो इनके ख़िलाफ़ होते हैं, और ऐसे लोग कम हैं। लिहाजा ये जो हदीस है जिसमें ये कहा गया कि हमारी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, तो इससे इस उम्मत मुस्लिमा के गुमराह होने या ज़्यादा गुमराह होने, यहूद नसारा से बदतर होने की बात इसमें नहीं है। 3 वजहों से। पहली वजह ये कि उम्मत मुस्लिमा में कितना ही इख्तलाफ हो जाए, उम्मत को मिन हैसुल मजमू खैर कहा गया है, हर फ़र्द को लेके नहीं कहा गया, एक चीज़। दूसरी चीज़, उम्मत में कितना ही इख्तलाफ हो जाए, मगर हकीकत के एतबार से अक्सरियत आज भी हक़ को कबूल करने वाली है, और हक़ से जुदा बातिल पर जमे हुए लोग बहुत कम हैं। जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है, जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता है, वरना हर एक को पता नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि इस उम्मत में गरचे इख्तलाफ है, गरचे इसमें फ़िरक़े ज़्यादा हैं, लेकिन हक़ पर रहने वाला फ़िरक़ा मौजूद है। इसकी किताब महफूज है, इसकी सुन्नत महफूज है, इस किताब व सुन्नत पर चलने वाला फ़िरक़ा मौजूद है, और लाख इंतशार के बावजूद, इख्तलाफ के बावजूद, हक़ को पहचानने का ज़रिया आज भी है और क़यामत तक रहेगा। और ये बहुत बड़ी खुसूसियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ के रास्ते पर चलाए, अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े को पहचानने की तौफ़ीक़ दे, तौहीद व सुन्नत को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, और बिदअत को पहचान करके, बातिल को पहचान करके उससे बचने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।